एक समय की बात है। एक गांव में श्याम नाम का एक किसान अपनी पत्नी मीरा के साथ रहा करता था। श्याम रोज सुबह सुबह काम की तलाश में जाता, लेकिन शाम को काम नहीं मिलने के चलते निराश वह अपने घर आता। सुनिए जी, अब बैठने से काम नहीं चलने वाला। आपको कोई काम करना ही होगा और अब तो घर का राशन भी खत्म होने वाला है। क्या करूं मीरा, मैं तो काम की तलाश में जाता हूं, लेकिन कोई काम मिलेगा तो ना करूंगा। आप अपनी खाली जमीन पर फसल क्यों नहीं उगाते? उससे हमें राशन की भी कमी नहीं होगी। मैं भी यही सोचता हूं कि अगर खेती करेंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो फिर जब आपका भी मन खेती करने का है, तो आप खेती क्यों नहीं करते? क्योंकि मीरा, खेती करने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम खेती कर सके। आप किसी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? और फिर हम अनाज को बेचकर अपना उधार भी चुका देंगे। हाँ, ये बात तो सही है। मैं कल ही जाकर रामू के यहाँ से कुछ पैसे लाऊंगा। श्याम और उसकी पत्नी बच्चे खुचे खाने खाकर सो जाते हैं। श्याम सुबह सुबह रामू के घर चल देता है। अरे श्याम, इतनी सुबह सुबह तुम मेरे घर, क्या बात है? सब सही है ना? हाँ रामू भाई, सब सही है। बस मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो तुम मुझे अभी कुछ पैसे उधार में दे दो। मैं तुम्हारा पैसा अनाज बेचकर दे दूंगा। रामू श्याम को पैसे दे देता है। श्याम बाजार जाकर कुछ बीज खरीद लेता है। श्याम खेत पर आकर बीज भी छींट देता है। बीज तो लगा दिया, अब बस ऊपर वाले के हाथों में है कि फसल कैसी होगी। श्याम घर आ जाता है। इधर मनमोहन ये सब बातें जानकर गुस्सा था। ये रामू मेरा सारा काम बिगाड़ कर ही रहेगा। आज और एक जमीन हाथ से निकल गई। मुझे इस रामू से चलकर बात करनी ही होगी, नहीं तो मेरा काम रुक जाएगा। मनमोहन रामू के घर की तरफ चल देता है। मनमोहन किसी भी किसान को कर्ज देने को तो दे देता था, लेकिन किसान समय से कर्ज न चुका पाए, जिसके चलते हुए उनकी फसल को तैयार होने से पहले ही उन्हें खराब करा देता था। और जब किसान समय से कर्ज नहीं दे पाते, तब उनकी जमीन पर अपना कब्जा कर लेता और उसी जमीन को ज्यादा पैसों में बेच देता। क्यों रामू, आजकल तुम्हारे पास पैसा ज्यादा हो गया है क्या, जो सभी को बिना ब्याज के पैसे दे रहे हो? अरे नहीं मनमोहन भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? जब ऐसी बात नहीं है तो तुमने श्याम को बिना ब्याज के पैसे क्यों दिए? मनमोहन, मैंने श्याम को कोई कर्ज नहीं दिया है। अरे वो तो मेरा बचपन का मित्र है और वो चाहता है कि वो कुछ पैसा लगाकर खुद खेती करे, तो मैंने उसके काम में उसकी मदद की। ये कोई मदद वाली बात थोड़ी है। भला ऐसे कोई मदद करता है क्या जिससे दूसरे का नुकसान हो? दूसरे का नुकसान? मैं कुछ समझा नहीं। छोड़ो, तुम्हारे पास तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं भी झूठ का टाइम बर्बाद करने चला आया। मनमोहन वहाँ से चला आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। श्याम की फसल तैयार हो जाती है। श्याम बाजार में अपने अनाज को बेच भी देता है। अजी, आपको रामू को उसके पैसे दे देने चाहिए, और हाँ, पैसा बढ़ा कर ही देना। क्या बताऊं मीरा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रामू के पैसों का ब्याज भी दूं, लेकिन उसने लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। बोल रहा था अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं खुद तुमसे मांग लूंगा। रामू का दिल भी कितना बड़ा है। भला आज के जमाने में ऐसा कोई करता है क्या? हाँ मीरा, रामू बहुत ही दिल का बड़ा और साफ आदमी है। ऐसे ही जब रामू को पैसों की जरूरत पड़ती तो वह श्याम से मांग लेता, और जब श्याम को जरूरत होता तो रामू से मांग लेता। दोनों ऐसे ही काम चला लेते, लेकिन ये सब बातें मनमोहन को बिल्कुल नहीं भाती। हाँ, इन दोनों के बीच में तो कुछ ज्यादा ही लगाव है। अब लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। सुबह सुबह जब श्याम अपनी खेतों की तरफ
घूमने जाता है कि तभी वहाँ मनमोहन पहुँच जाता है। अरे श्याम, क्या कर रहे हो? बड़े शांति से घूम रहे हो, कुछ सोच रहे थे क्या? कोई खास बात नहीं मनमोहन, बस यही सोच रहा था कि अगर रामू न होता तो मेरी हालत पहले के जैसे ही होती। मैं एक एक दाने के लिए तरसता, लेकिन रामू के चलते आज मेरे पास सब कुछ है। मन ही मन मनमोहन, इन दोनों के बीच में झगड़ा करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी से ही उनका गुणगान कर रहे हैं। अरे श्याम, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे ऊपर रामू का उपकार है? अरे ये मत भूलो कि तुम भी रामू की मदद करते रहते हो, और जब मन तब रामू तुमसे पैसे मांगता रहता है। हाँ मनमोहन, तुम्हारी भी बात तो सही है, लेकिन मैं भी तो रामू से पैसे मांगता रहता हूँ। इसीलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम बस एक बार रामू को पैसा देने से बहाना कर दो, फिर देखना वो तुम्हें भी पैसे देने से मना कर देगा। ऐसी कोई बात नहीं है मनमोहन, और रामू तो मेरा बचपन का मित्र है। बचपन का मित्र है, इसीलिए तो तुम्हारे बारे में सब जानता है कि तुमसे किस तरह से काम कराना है, और एक तुम हो कि तुम्हें मेरी बातों पर भी समझ नहीं आता। मनमोहन, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि अगर मुझसे रामू को फायदा नहीं होता तो वह हमें पैसा क्यों देता। ठीक है मनमोहन, इस बार आने दो, इस बार उसकी परीक्षा ले ही लेते हैं। श्याम घर वापस चला आता है और इधर मनमोहन बहुत खुश हो जाता है। वाह मनमोहन, तुमने आज साबित कर ही दिया कि तुमसे ज्यादा होनहार कोई नहीं है। अब जल्द ही इन दोनों का एक दूसरे से लगाव खत्म हो जाएगा। एक दिन रामू श्याम के पास आता है। अरे रामू भाई, कैसे आना हुआ? कोई खास बात नहीं है श्याम, बस ऐसे ही घूमते घूमते चला आया। अच्छा ये बताओ श्याम, घर परिवार सब ठीक है ना? हाँ रामू, सब ठीक है, तुम अपना बताओ। मेरा भी ठीक है श्याम, बस एक मेरा काम पैसों की वजह से रुका हुआ है, तो अगर तुम मुझे पैसे दे देते तो वो काम समय से हो जाता। क्या बताऊं रामू, मैंने कल ही बाजार जाकर कुछ सामान खरीद लिया। अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं तुमको दे सकूं। कोई बात नहीं श्याम, छोड़ो जाने दो, तुम पैसा की चिंता मत करना, मैं कहीं से न कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, तभी रामू, श्याम अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम है, फिर कभी आता हूँ। ठीक है रामू, जाओ और जाकर अपना काम काज करो। रामू श्याम के घर से चला आता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्याम और मनमोहन रामू के यहाँ जाते हैं। आओ आओ श्याम भाई, मैं तो बस तुम्हें ही याद कर रहा था। बताओ कैसे आना हुआ, और साथ में ये मनमोहन क्या कर रहा है? रामू भाई, मैंने मनमोहन से बीज के लिए कुछ पैसे लिए थे, तो बस वही पैसा यह मांग रहा है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं दे पाऊँ। लेकिन ये है, एक दिन के लिए भी नहीं मान रहा है। श्याम, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं तुमको पैसा दिया होता, क्या जरूरत थी कि तुम इसके पास पैसे मांगने गए? रामू, मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मेरे चलते परेशानी में पड़ो। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है श्याम? अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, और दोस्त मित्र होते किस लिए हैं? इसी के लिए न कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करे। अब ये बताओ, इस मनमोहन को कितने पैसे देने हैं? 2000 रुपये। लो और दे दो इसे, और आगे कभी भी उधार मांगने से पहले मेरे पास आना। नहीं रामू भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और मैंने मनमोहन से कोई कर्जा भी नहीं लिया हूँ। तो फिर ये सब बातें सब झूठी है? हाँ रामू, ये सब बातें झूठी थी। मैंने मनमोहन के कहने पर तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, लेकिन इस परीक्षा में मैं ही फेल हो गया और तुम पास हो गए। नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुमने अच्छा ही किया, ताकि मनमोहन भी जान सके कि हमारी दोस्ती कितनी अटूट है। हाँ रामू, ये सब ठीक है, लेकिन उस दिन मेरे पास पैसे रहते हुए भी मैंने तुमको पैसे नहीं दिए।
सब इस मनमोहन के कारण हुआ। जाने दो श्याम, अब तुम वे सब बातों को भूल जाओ और कभी भी इस बात को लेकर खुद को कोसना मत। और इस तरह से दोनों मित्र फिर से एक साथ हो जाते हैं। इधर मनमोहन लज्जित होकर वहाँ से चला जाता है।